हाय गाइस, एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी उसका लास्ट पार्ट और पांचवा पार्ट लेके आप लोगों के बीच में है। और उसमें भी वही करेंगे। आपको 20 क्वेश्चन हैं और उन 20 क्वेश्चन के आंसर देंगे और उसके जो भी आंसर हैं उसका जस्टिफिकेशन देंगे कि वो क्यों है। तो आइए देखते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल। तो कौन सा वो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है, तो देख लेते हैं। ए रिलेशनल मॉडल, बी नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसका जो आंसर है वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज़ अ वेरी पॉपुलर डेटाबेस मॉडल। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन 2 यहाँ पे फिल करना है, इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। तो इसका जो आंसर होगा मेटा डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है फर्स्ट ए मेटा डेटा। क्वेश्चन 3 फिर यहाँ पे फिल करना है, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज मैन्युफैक्चर्स थ्रू सिलिकॉन चिप। तो कौन सा कंप्यूटर है इसको सिलिकॉन चिप के थ्रू मैन्युफैक्चर बनाते हैं। तो जो इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी। तो इसका जो आंसर है वो है ए माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन 3 का आंसर है ए माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन 4, इन वेरी बिग नेटवर्क द, यहाँ पे फिल करना है, डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड द इफेक्टिव पार्ट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए है राउटर, बी है मॉडेम, सी है कंट्रोल, डी है हब। तो इसका जो आंसर होगा वो है राउटर, ए। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए नेटवर्क वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा होल इज़ डिवाइडेड इनटू। जब हम लोग डेटा पैकेज ट्रांसफ़र करते हैं वन इंड टू अनदर इंड, तो उसको होल को किस में डिवाइड करते हैं, इनटू द पैकेट, ब्लॉक्स, स्मॉल यूनिट्स, डेटा। तो इसका जो आंसर है वो है ए पैकेट्स में, पैकेट्स के रूप में उसको डिवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन 6, सिस्टम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ऑफिस इनटू एन इन हाउस पब्लिशर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर भी है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे फिल करना है, इज़ द फैक्ट डेट आर प्रॉपरली अरेंज, क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ए इंफॉर्मेशन, बी डेटा, सी इवेंट्स, डी स्टेटमेंट्स। तो इसका भी आंसर है ए इंफॉर्मेशन इज़ द फैक्ट डेट आर प्रॉपरली अरेंज, स्पेसिफिक, क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। क्वेश्चन 8, ईडीआई स्टैंड फॉर। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरचेंज, एक्सपर्ट डेटा इंटरचेंज, इन्हेंस डेटा इंटरचेंज। तो जो इसका आंसर है वो भी ए है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। फर्स्ट है F2F मार्केटिंग, सेकेंड है कैटलॉग, सी डायरेक्ट मेलिंग, डी टेस्ट मार्केटिंग। तो F2F जो मार्केटिंग होती है वो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। तो उस जो F2F है उसका फुल फॉर्म होता है फेस टू फेस मार्केटिंग। तो जो फेस टू फेस मार्केटिंग है वो पार्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग का। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है ए F2F। क्वेश्चन 10, इन एनी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे फिल करना है, रिसोर्स इज कंसीडर एज पीपल रिसोर्स। तो पीपल के एंड से जो भी रिसोर्स कंसीडर किया जाता है सिस्टम में उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है एंड यूजर, बी हार्डवेयर, सी डेटा, डी सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर, डेटा, सॉफ्टवेयर इसको तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है एंड यूजर, तो उसको हम लोग एंड यूजर कंसीडर करते हैं। तो इन एनी ऑफ द सिस्टम एंड यूजर रिसोर्स इज कंसीडर एज द पीपल रिसोर्स। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन 11, मॉडर्न मीन्स। तो इसका जो आंसर है वो ए है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉडराइजेशन एंड डीमॉडम, सी मॉडल एंड डीमॉडल, डी मॉडिफाई एंड डीमॉडिफाई। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इस पार्ट ऑफ मॉडम। मॉडम के जो मीनिंग होती है बेसिकली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, दो ही काम करता है मॉडम। नेक्स्ट, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। यहाँ फिल करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट को।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, एक्सपर्ट, डिसीजन, मैनेजरल। तो उसको जो भी हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको कौन प्रोवाइड करता है, वो एग्जीक्यूटिव में इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज 1951 to 60। क्वेश्चन 13 का आंसर है ए, 1951 to 1960। क्वेश्चन 14, डेटा इनक्रिप्शन कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर, यहाँ पे फिल करना है पर्पज, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा डिस्प्ले, डेटा प्रोसेसिंग, नन। तो इसका जो आंसर है वो है डेटा ट्रांसफ़र। डेटा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पॉलिसी यूज फॉर द डेटा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं इस पॉलिसी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, द, यहाँ फिल ब्लैंक करना है, इज मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या यहाँ पे फिल करेंगे, ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी प्रोसेसर, सी रैम एंड डी रोम। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल सिस्टम। तो उसकी जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम वॉच करता है या मॉनिटर करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन फैसिलिटेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाय, यहाँ पे फिल करना है, ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ऑर्डर, नो द एम्प्लॉय हिस्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस प्रेडिक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो ए, ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द मेजर ड्रॉबैक इन डिसीजन मेकिंग बाय MIS इज डिफ़िकल्ट ड्यू फॉर बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे फिल करना है ड्यू फॉर बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो पहला है रूल्स, स्ट्रेटजी, कंडीशंस, नन। तो इसका जो आंसर होगा वो भी ए है, रूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, रूल्स। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ फिल करना है, फिलिंग ब्लैंक है, प्लानिंग सिस्टम डील विद द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर। क्या होता है यहाँ पे, ए स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, प्रोसेसिंग, स्टैटिकल्स। तो यहाँ का क्वेश्चन 18 का आंसर है स्ट्रेटेजिक। प्लानिंग सिस्टम डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की प्लानिंग जो है स्ट्रेटेजिक मैनेज प्लानिंग पे डिपेंड करती है। ऑपरेशनल क्या होता है, वो तो गाइड कर दिया जाता है, डिसीजन लेने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, वो भी वही डिपेंडेंट है TPS सिस्टम पे। स्टैटिकल्स, एनालिसिस, प्लानिंग, वो तो जो मेन प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो कि फ्यूचर को डिपेंड होती है। क्वेश्चन 19, यहाँ भी फिल करना है, सिस्टम इज दैट 2 or more सब सिस्टम शेयर द डेटा ओवर अ नेटवर्क। तो फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका जो आंसर होगा वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज दैट 2 or more सब सिस्टम शेयर द डेटा ओवर अ नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्वेश्चन 19 का आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन 20 का आंसर है, यहाँ पे फिल करना है, सिस्टम विल मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का जो सिस्टम होता है वो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। तो जो प्रोसेस कंट्रोल है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, प्रोसेस कंट्रोल। वैसे मैंने इस स्लाइड में ज़्यादातर क्या मोस्टली क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ही है, इसलिए मैंने रखा है कि उससे आप लोगों को पता चल सके कि आंसर क्या है। तो सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर ए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स AVS ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।